नमस्कार छात्रों, आज अपने बात कर रहे हैं 25वें लेसन की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियां। अपने कल बात कर लिए थे इसके अंदर विशेषताओं की और परिचय की बात कर लिए थे। आज अपने बात कर रहे हैं उसी के आगे जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण में राजस्थान में जनसंख्या जो है वो असमान रूप से पाई जाती है। किसी जिले के अंदर अधिक जनसंख्या तो किसी जिले में कम जनसंख्या निवास करती है। अब जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, प्रश्न आता है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण व उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की विशेष की जननांकीय विशेषताओं के अध्ययन का आधार होता है। ध्यान रखना, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक आता है भौतिक कारक। जनसंख्या के वितरण कारक को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक प्रमुख रूप से पैदा है। भौतिक कारकों के अंदर शामिल होता है धरातल। धरातल की बात करते हैं। धरातल हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, कहीं पर नीचा, कहीं पर ऊंचाई अधिक मिलती है तो उसका धरातल ऊबड़ खाबड़ होता है। तो ये असमान रूप से तो समतल यानी कि मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है और पहाड़ी भागों में कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इस पर अगर बात करते हैं धरातल की। जलवायु, किसी क्षेत्र की अधिक कठोर जलवायु पाई जाती है, किसी की नम जलवायु पाई जाती है। जैसे उष्ण व शुष्क जलवायु, कहीं पर गर्मी अधिक पड़ती है, कहीं पर ठंड अधिक पड़ती है, तो वहां पर भी जनसंख्या कम निवास करती है। जैसे हिमालय की बात करते हैं, वहां पर बर्फ पड़ती है, शीत प्रदेश है, तो वहां पर क्या है कि जलवायु की बात करें तो वहां पर ठंडे मौसम की वहां जनसंख्या कम निवास करती है। उसी प्रकार से राजस्थान की बात करते हैं। अपने राजस्थान में भी क्या है कि मरुस्थलीय भाग है। मरुस्थलीय भाग होने के कारण क्या होती है कि जनसंख्या कम निवास करती है। उसी प्रकार से मैदानों में बात करते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का एरिया जो मैदानी भाग है, तो यहाँ पर क्या समतल भाग है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। मृदा, मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करती है। बलुई मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी में जो है उपजाऊपन कम होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कम रहते हैं, जनसंख्या कम रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी जो पर्वतीय मिट्टी होने की वजह से भी जनसंख्या कम निवास करती है। वनस्पति, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो वहां पर भी क्या है कि वनस्पति की वजह से भी जनसंख्या का असमान वितरण पाता है। सिंचाई सुविधा, सिंचाई सुविधा के कारण भी असमान जनसंख्या पाई जाती है। कहीं पर सिंचाई सुविधा अधिक अच्छी रहेगी तो वहां पर जनसंख्या अधिक, जहां पर सिंचाई सुविधा नहीं है तो वहां पर जनसंख्या कम रहती है। नंबर 2 पॉइंट आता है आर्थिक कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक दूसरे नंबर पर आता है। इसमें आती है खनिज। जहां पर जनसंख्या बात कर रहे, देखो अब जहां पर खनिज अधिक मिलते हैं तो वहां पर क्या होती है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कहां पर खनिज रहते हैं। जैसे दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है या छत्तीसगढ़ का पठार है, पठारी भाग है, तो वहां पर क्या है, खनिज है। खनिज की बात करते हैं, छोटा नागपुर का पठार आ गया, तो पठारी भागों में खनिज अधिक मिलते हैं, तो वहां पर क्या जनसंख्या अधिक निवास करती है उस क्षेत्रों में। तो खनिज, राजस्थान में खनिज क्षेत्र में बहुत सारे, ध्यान रखना। नगरीकरण, नगरीकरण के ऊपर भी आर्थिक कारक, वहां पर क्या नगरों का विकास होता है तो वहां पर तो आर्थिक सुविधा, इकोनॉमिक जो सुविधाएं ज्यादा होती है तो वहां पर जनसंख्या अधिक है। औद्योगिक विकास, जहां पर उद्योगों का विकास अधिक होता है वहां पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। परिवहन, परिवहन के साधनों की सुविधा अधिक रहती है तो वहां पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगला पॉइंट आता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंदर आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह पर विस्थापन होना, अलग अलग दूर दूर होना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जनसंख्या कम रहती है। श्रम, मेहनत, मजदूरी, लोग मजदूरी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इसलिए भी वहां पर क्या है कि जनसंख्या कम निवास करती है। प्रवास, प्रवास भी एक कारण है जनसंख्या कम। किसी स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं तो वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है और वहां से उठकर यहाँ पर आते तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये भी प्रवास भी एक प्रमुख कारण, ध्यान रखना। जन आर्थिक, इसमें राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण के अंदर के द्वारा भी जनसंख्या प्रभावित होती है। बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, ध्यान रखना, किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में एक निश्चित अवधि में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय में जाकर जनसंख्या जो बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि, निवासियों की संख्या को।
जनसंख्या वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर करती है। कितने कारकों पर करती है? 3 कारकों पर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म दर, अगर बच्चे जन्म ज्यादा लेंगे और मृत्यु दर कम रहेगी तो वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी। अगर मृत्यु दर अधिक रहेगी और जन्म दर कम रहेगी तो वहां पर जनसंख्या घटेगी। उसे ये चीज दोनों ध्यान रखना। प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो प्रवास, इसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे मान लेते हैं कि जयपुर से, राजस्थान से महाराष्ट्र के लोग की तरफ जनसंख्या लोग गए, तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से महाराष्ट्र की तरफ लोग गए तो राजस्थान में जनसंख्या क्या होगी? कम होगी और महाराष्ट्र में क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये भी एक प्रवास का कारण ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। राजस्थान में 20वीं सदी में 1911 से 21 के दशक, यानी 10 साल की बात कर रहे हैं, दशक में ही राज्य में जनसंख्या में कमी आई थी। उसका कारण था 1918 में पड़ा त्रिकाल। त्रिकाल यानी काल पड़ना। 1918 में एक भयंकर काल पड़ा था, त्रिकाल। 3 काल मतलब एक काल, द्विकाल और त्रिकाल बोलते हैं। अन्न, जिस स्थान पर यानी जिस जगह पर जब बरसात नहीं होती और अन्न की कमी हो जाती है, या बरसात या कोई भी कारण हो सकता है, परंतु अन्न की कमी हो जाती है तो वो एक काल कहा जाता है। अन्न के साथ साथ में जब जल की कमी हो जाती है तो उसको द्विकाल बोलते हैं, यानी जल की कमी भी होना। और तीसरा वातावरण है, जब तीसरा यानी अन्न और जल और जब घास चारा नहीं होगा तो उसके तीनों त्रिकाल बोलते हैं। तो उस समय जब क्या हुआ था कि जब पशुओं के लिए अन्न, पशुओं के लिए चारा, मनुष्य के लिए अन्न और पीने के लिए सभी को जल की कमी हो गई थी। तो त्रिकाल हुआ था 1918 में, ध्यान रखना। और उसके कारण क्या होता, काफी लोग, मवेशी, जीव जंतु जो है वो मर गए थे, तो महामारी फैल गई थी। तो ये इसके जनसंख्या में कमी आई थी, ध्यान रखना। 1991 के बाद 3 दशकों की वृद्धि दर में कमी आई और परिवार कल्याण कार्यक्रम भी की सफलता हुआ और राज्य के आर्थिक विकास का सूचक रहा था। कहने का मतलब परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाया था कब? 1991 के अंदर, जिसकी वजह से भी क्या हुआ था, राज्य में आर्थिक विकास का सूचक ये देखा गया है।